हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज। ऐसा है कि शहर में पिछले 4 महीने से ऊपर से किसी भी सियासी समाजी एक्टिविटीज से कटा हुआ था। एक लंबा वक्त मेरा जेल में गया। उस दौरान ईदगाह ग्राउंड पे जॉगिंग ट्रैक का काम शुरू कर दिया गया। बात दरअसल ऐसी है कि बिला वजह का मालेगांव शहर में ऐसे हालात बनाए जाते हैं जिसकी वजह से मालेगांव शहर का लॉ एंड ऑर्डर और वातावरण खराब हो, और जॉगिंग ट्रैक भी उसकी एक मिसाल है। हम लोग इससे पहले भी बोलते आए कि मालेगांव शहर में फिरका परस्तों ने अपने चेहरा बदल लिया है और वो अब ऐसी कोशिश करने लगे हैं कि मालेगांव के मशरकी हिस्से को ऐसा नुकसान हो जो देरपा महसूस किया जाए। इसी की मिसाल दावाड़ी को पानी देने का सवाल है। हमने कभी दावाड़ी को पानी ना मिले इस पर हमें कभी एतराज नहीं था। अभी भी सरकार ने एक नियोजन बनाया है जिसमें सब गांव को पानी देने का सवाल है, उसमें दावाड़ी का भी सवाल है, वो जीआर भी आ गया है। उसमें अगर कभी हमारी मदद लगेगी तो हम वो मदद देने भी तैयार हैं ना। इतने वक्त से हमने कभी ईदगाह मिल्कियत का तनाजा सुना ना, मराठी विद्या मंदिर जो एमएसजी कॉलेज है उसकी जगह का कभी तनाजा सुना। ये सारे तनाजे ये कुछ महीनों में शुरू हुए। जब शहर में उसकी मुखालफत होने लगी तो कुछ लोगों ने मालेगांव महासभा बुलाने की बात रखी और महासभा बुलाई गई। उसमें जानबूझ के मिल्कियत का तनाजा खड़ा किया गया, जबकि सवाल सिर्फ जॉगिंग ट्रैक का था। कारपोरेशन ने 29 अप्रैल 2021 को आयुक्त ने जो एनओसी दी थी मालेगांव कारपोरेशन की तरफ से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को, उस एनओसी को रद्द करने का सवाल था। उस बात को किनारे रखकर जानबूझ के जमीयतुल उलमा और एमएसजी इनको लड़ाने की कामकाज कर दिया गया ताकि ये लोग लड़ते रहे और फिरका परस्ती का माहौल इस शहर में बनता रहे। आज 20 दिन के ऊपर हो गया। मेयर ने अगर ये ठहराव नहीं बनाया तो महासभा में लेने की उनको जरूरत क्यों थी? वहाँ काम जारी है और काम के बारे में भी मेरी ऐसी मालूमात है कि जो मंजूर हुआ है काम, उससे जो उसका रकबा है उससे ज्यादा काम वहाँ किया जा रहा है। ये किसके इशारे पर हो रहा है? हमारा सिर्फ ये बोलना है कि आज राष्ट्रवादी के जो बरसरे इख्तिदार है, ओहदेदारान है, मेयर है, उन्होंने एक बात स्पष्ट कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए कि यार हम उस जॉगिंग ट्रैक के मामले में जॉगिंग ट्रैक के साथ में जब महासभा ने उस एनओसी को कैंसिल किया और वो ठहराव नहीं हुआ तो हम क्यों ये बात आवाम के सामने नहीं लाएंगे? क्योंकि ये अवामी सवाल था। जब कारपोरेटरों ने एक अक्सरियत से उसको नामंजूर किया तो उस ठहराव को अभी तक मंजूरी मिलकर कमिश्नर के पास, सिटी इंजीनियर के पास मेयर ने और बरसरे इख्तिदार ने बैठकर उस ठहराव को कैंसिल किया। इसलिए एनओसी कैंसिल हुई। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को, कलेक्टर को उन्होंने फौरन लेटर निकालना चाहिए। हम आज भी 8 दिन का उनको टाइम देते हैं कि 8 दिन के अंदर मेयर ने ठहराव मंजूर करके राष्ट्रवादी के जो सदर हैं जिनकी बहुत चलती है सरकार में, तो बहुत चलती है, तो जॉगिंग ट्रैक का काम रुकवा दे। कारपोरेशन में भी उनका इख्तिदार है, महाराष्ट्र सरकार में भी उनका इख्तिदार है, चलती भी है उनकी, ऐसा बोलते हैं। तो जॉगिंग ट्रैक का काम क्यों नहीं रुकवाया जा रहा और मालेगांव शहर को क्यों धोखा दिया जा रहा है? यानी नदी के उस पार ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि बीजेपी ने इस सवाल पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से हिंदू मुसलमान क्या क्या नहीं बोला गया, जबकि ये शहर में कभी भी हिंदू मुसलमान का तनाजा नहीं रहा। ये जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। नदी के उस पार जो खेल खेला जा रहा है उसकी बुनियाद मालेगांव कारपोरेशन में डाली गई कि फिरका परस्ती का माहौल बने। अब ये फायदा नदी के उस पार शिवसेना को दिया जा रहा है या बीजेपी को, ये भी आवाम देख रही है और समझ रही है किसकी दोस्ती किसके साथ कितनी अच्छी है। नदी के उस पार के लीडर और इस पार के लीडरों में ये भी मालेगांव शहर के सामने है। ऐसा मुद्दा जो था ही नहीं उसको पैदा करना, दो समाज में दूरी पैदा करना, ये राष्ट्रवादी ने इस शहर में की है और ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसकी वजह से
आगे चल के ये और खतरनाक सिचुएशन पैदा होंगी। इससे पहले जमीन का तनाज़ा किनारे रखते हुए फौरी तौर पे एनओसी के सवाल पे जॉगिंग ट्रैक का काम रोकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर खंबे लगाने का भी काम जारी हो गया। आगे चल के ऐसा बोलते हैं कि कुछ दरख्त वगैरह ऐसे लगाएंगे कि एक दीवार का काम हो जाए, दीवार उठा दी जाएगी। एक पुराने वक्त से उसका इस्तेमाल सभी समाज के लोग करते आए हैं। और वो ईदगाह ग्राउंड जो है वो तो मालेगांव शहर में सेकुलरिज्म की एक मिसाल है कि वहाँ ईद की नमाज भी होती है, वहाँ दूसरे धर्मों के भी प्रोग्राम होते हैं, वहाँ दूसरे सामाजिक कामकाज के भी प्रोग्राम होते हैं। हम तो ये मानते हैं कि वो ईदगाह ग्राउंड मालेगांव शहर में सेकुलरिज्म की एक जिंदा जागती मिसाल है, जिसको जानबूझ के फिरका परस्ती के आड़ में उसको ऐसे हालात बना दिए गए कि अब वही सवाल इस शहर में फिरका परस्ती की बुनियाद बन जाएगा। और ये सवाल पैदा करने वाले राष्ट्रवादी और शिवसेना के लोग इस शहर में हैं। मेरा बस इतना ही बोलना है कि अगर 8 दिन में मेयर ने और राष्ट्रवादी के ओहदेदारान ने जॉगिंग ट्रैक का काम नहीं रोके और महासभा का ठहराव करके अपनी जिम्मेदारी पे PWD के इंजीनियर को लेटर लिख के काम नहीं रोका गया, तो जो भी कारपोरेटर उसकी हिमायत किए हैं वो किसी भी पार्टी के हो, विरोधी पक्ष से नेता की हैसियत से शान सभी कारपोरेटरों को लेटर लिखेंगी कि यार तुमने जब इसकी हिमायत की तो आज तक मेयर ने और सत्ताधारी लोगों ने उसे क्यों पास नहीं किया। उसमें अगर सत्ताधारी के कारपोरेटर भी उसकी हिमायत में थे तो उनके भी सामने ये सवाल आना चाहिए कि उनको भी बरसरे इख्तियार मेयर और राष्ट्रवादी के ओहदेदारान धोखा दे रहे हैं। और क्योंकि आने वाले वक्त में सबको इलेक्शन में जाना है, सभी को इलेक्शन में जाना है, तो बात सबको साफ होना चाहिए। यार तुमने जो कारपोरेटरों ने उसकी हिमायत दी, पब्लिक में वो भी बात सामने आए कि महासभा का ठहराव होने के बाद उनके कारपोरेटर क्या कर रहे हैं। और मेरी तमाम पब्लिक से अपने अपने वार्ड में उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने अपने कारपोरेटरों से ये बात करें कि यार जब ये ठहराव हो गया तो अभी तक इसको मंजूरी क्यों नहीं दी गई। हमें भी धोखे में रखा जा रहा है और शहरियान को भी धोखे में रखा जा रहा है। इस धोखे में रखने को ही मैं मानता हूँ कि ये एक चालबाजी है। प्लानिंग के तौर पे तो हमको जेल में डाला गया, मगर उस दौरान इस शहर में एक अलग ढंग की प्लानिंग हो रही थी। आप गौर करेंगे मालेगांव शहर की म्यूनसिपैलिटी से लेकर शब्बीर सेठ, निहाल साहब, बहुत से सदर बल्दिया गए, बहुत से मेयर हुए, मगर कभी किसी ने 50 पुलिस वाले अपनी हिफाजत के लिए कारपोरेशन में नहीं रखा। ये एक प्लानिंग का हिस्सा था। 120 भी तो हम पे लगी, मगर प्लानिंग तो यहाँ दूसरी ही होने लगी थी। वो जो प्लानिंग थी 3 जनवरी को वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रख दिए गए, जिसका एनुअल खर्चा 1.5 करोड़ रुपया है। वो मालेगांव शहर की गरीब आवाम से तुम टैक्स की सूरत में उसकी भरपाई करेंगे और ये सोचेंगे कि यार एक जो 12 तारीख का जो मामला हुआ था, जो डर और खौफ इस शहर में था, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड लगा के जमहूरियत में एहतजाज बंद कर दिया जाए, आंदोलन बंद कर दिया जाए और 23 जनवरी को उसका संग बुनियाद रख दिया गया। ये सब एक के बाद एक कड़ी मिली हुई है और मालेगांव की आवाम को भी समझना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड लगाने का मतलब क्या था। आज मालेगांव शहर में 7 पुलिस स्टेशन है। आप मालूमात ले सकते, किसी एक पुलिस स्टेशन में भी 50 सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जो एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं। मालेगांव कारपोरेशन में अधिकारी और मेयर को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अपनी हिफाजत की? उनको क्यों ये सवाल खड़ा हो गया कि उनको भी हिफाजत की जरूरत पड़ेगी? उनको कोई खतरा है? उसकी वजह है कि उनकी प्लानिंग अलग थी। वो एक प्लानिंग के तहत ये काम कर रहे थे। उनको समझ रहा था कि आगे कोई बात होगी, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए, जिनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। डंडे और बंदूक से अवामी एहतजाज को दबाया नहीं जा सकता और बंदूक और डंडे की बुनियाद पे अगर पुरअमन अवामी एहतजाज को दबाने की कोशिश की जा रही है तो ये जमहूरियत का खून करने के जैसा है। और ऐसे प्लानर इस शहर में जो फिरका परस्तों से मिल के माहौल को खराब करते हैं, इसकी भी इंक्वायरी सरकार से तो मुझे उम्मीद नहीं है, मगर हमारी भी मजबूरी है। हम सरकार को ही बोल सकते हैं। हम सरकार को कहेंगे इस पूरे मामले की कड़ी से कड़ी मिलाई जाए और कौन लोग इस प्लानिंग में शामिल थे कि शहर का माहौल खराब हो। जो जगह सेक्युलरिज्म की बुनियाद थी उसे फिरका परस्ती की बुनियाद बना देने वाले लोगों को आवाम के सामने लाए और उन पर कानूनी कार्रवाई करें। पूरी जगह जो है वो नमाज के लिए इस्तेमाल होती है। जो
ट्रस्टियान का बोलना था कि अंजुले साहब के वक्त में एग्रीमेंट हुआ था कि अगर ईद का दिन, बकरीद का दिन 26 जनवरी, 15 अगस्त और 1 मई के वक्त में पड़े तो पहले नमाज होगी, उसके आधे घंटे के बाद परेड होगी। इसका मतलब ये है कि पूरी जगह जो है वो नमाज के लिए मुख्तस थी। नमाज मिल्कियत वो भले ही कम जगह पे थी, लेकिन नमाज पूरे ग्राउंड में पढ़ी जाती थी। इसलिए ये सवाल ही नहीं था कि ये जगह हमको दी जाए, और ना इस बात पे लड़ाई शुरू हुई थी। लड़ाई इस बात पर शुरू हुई थी कि वहाँ जॉगिंग ट्रैक बनाया जा रहा है और वो जगह किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए मना की गई। कंस्ट्रक्शन मतलब अगर टाइलिंग करना है तो वो भी कंस्ट्रक्शन में आता है, ये भी गैर कानूनी काम हुआ। वहाँ पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन, और उसी पर लड़ाई शुरू हुई। लेकिन जमत उलमा की मीटिंग में मालेगांव के राष्ट्रवादी के नए सदर जो हैं वो वहाँ गए और उन्होंने नया फितना डाला। जब महासभा 7 मार्च को हुई, 7 मार्च को, तो हमने उस वक्त यही बोला कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मत करो, पूरी जगह जो है वो नमाज के लिए इस्तेमाल हुई। लेकिन वहाँ पर मुसलसल इन्होंने ऐसी कोशिश की कि लड़ाई जो है वो स्कूल वालों से, गांधी विद्या मंदिर वालों से, जमत उलमा की, और उसमें वो कामयाब रहे। वहाँ बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई शुरू हो गई नदी के उस पार। और जॉगिंग ट्रैक का मामला अभी तक वैसे ही रहा, एनओसी पे अमल कुछ नहीं, एनओसी को रद्द करने का हमने महासभा में ये मांग की थी कि एनओसी को रद्द किया जाए। और जो जब एनओसी रद्द हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट हो जाएगा, तो उसको तोड़ दिया जाए कारपोरेशन की तरफ से। लेकिन जब हमने मालूमात ली, 21 तारीख को लेटर दिया और 25 तारीख को जो जवाब आया, अभी तक ठहराव की लिखावट भी नहीं हुई है, उसको बनाया भी नहीं गया, तो मंजूर होना दूसरी बात। जबकि हमसे ये वादा किया गया था कि वो एनओसी रद्द करेगी। जब कलेक्टर के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि मालेगांव कारपोरेशन ने एनओसी दी है बनाने की जॉगिंग ट्रैक, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने और दूसरे डिपार्टमेंट ने उनको इजाज़त दी। अगर मालेगांव कारपोरेशन की इजाज़त खत्म हो जाती तो खुद वो खत्म हो जाए। हमारी यही मांग थी कि मालेगांव कारपोरेशन एनओसी को रद्द करे और वो जो जगह जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको इलीगल बोलकर वो कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाए। लेकिन अभी तक ये समझ में आया कि जॉगिंग ट्रैक को बचाने के लिए दूसरी लड़ाई लगा दी गई और जॉगिंग ट्रैक का मामला यूं ही बरकरार है। हमने पहले भी कहा था कि वहाँ पे पोल लगाने का काम किया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे पौधे झाड़ लगा दिए जाएंगे ताकि ईदगाह को उस जगह तक महदूद कर दिया जाए। हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज।